सुबह का ये अलार्म गाइस मैंने सोचा था 4 बजे उठने का, बट बहुत मेहनत लगती है मॉर्निंग में ठंड में सुबह उठने की, और इतनी ठंड लगती है। मैं बहुत आलसी हूँ, कोशिश करती हूँ कि 4 बजे तक उठ जाऊँ। और ये मैं आपको रोज़ मॉर्निंग में स्माइली दिखाती हूँ ताकि आपके भी दिन की शुरुआत स्माइल के साथ हो। सो गाइस सबसे पहले मैंने ब्रश किया, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है और ब्रश करके 1 गिलास गर्म पानी अगर आप पी लो तो आपकी नींद ख़त्म हो जाती है। अगर आप रजाई में बैठ के तुरंत कॉपी किताब खोलेंगे तो मुश्किल से 15-20 मिनट के बाद आप फिर से सो जाओगे, इसलिए आपको ब्रश करना और 1 गिलास गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस उसके बाद मैंने मेरी रजाई साइड में करी और गर्म पानी किया और सारी व्यवस्था करी। गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दो, मेरे पे कमेंट आया कि एग्ज़ाम की डेट आ गई 10 फरवरी। फिर मैंने नेट पे सर्च किया यूट्यूब पे तो कुछ ऐसा था नहीं। तो गाइस जब भी हो जाए अब तो एग्ज़ाम कुछ नहीं कहा जा सकता, और सच में कुछ ऐसा तैयार ही नहीं लग रहा है कि सब कुछ तैयार हो जो सच है। अब तो मैं सोच रही अगर मेरा केबीएस में नहीं होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा चलो पढ़ते रहो, होना ना होना अलग मैटर है, बट पढ़ाई अगर अच्छी से अभी से हो रही है तो फिर ये सुपर टेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो गाइज सबसे पहले चलिए मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ और आज के टॉपिक में क्या क्या मुझे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट। आज 19 तारीख है और आप लोगों को पता है मेरे 25 दिन के चैलेंज के बारे में, और ये चैलेंज सिर्फ मेरा नहीं, ये आप लोगों के लिए भी है। इसका कोर्स सबका एक टारगेट है कि 25 डेज कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो हम लोग के पास रिवीजन करने का बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को अपनी नोट्स वगैरह बना के कंप्लीट करनी है, और आपको कमेंट करना है मुझे अगर आप मेरे चैलेंज में साथ में हो मेरे तो। सो गाइस पेडागोजी का सेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम उसको दूंगी पेडागोजी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम अगर जल्दी है तो कैसे क्या कवर करना ये हम लोग को सोचना पड़ेगा पहले से ही। आप लोग अगर चाहते हो तो मेरे साथ टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हो। मैं मेरी तरफ से अपना बेस्ट दे रही हूँ केवीएस के एग्ज़ाम के लिए, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। सो गाइज ईवीएस में कल मैंने डिसीज पढ़ा था और कमेंट में आया था कि डिसीज हमारे टॉपिक में नहीं है सिलेबस में, तो उस डिसीज हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही है, वो सिलेबस में आएगा। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं कंफर्म हो रहा है तो आप लोग कमेंट करना मुझे, तो मैं डेली वीडियो में एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस साइड में लगा दूंगी, उससे आप लोगों को पता चलते रहेगा। और साथ में जो मेरी टू डू लिस्ट है वो एक एक यूनिट के टॉपिक के अकॉर्डिंग है। तो आज जैसे कि इंग्लिश में मैं कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ रही हूँ, रिविजन करूंगी, प्लस वोकैब्स पढ़ना है मुझे 50 वोकैब्स डेली के। पेडागोजी में मेरे पास है नेशनल पॉलिसी फॉर आईसीटी 2012, और उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले मैं ईवीएस से स्टार्ट करती हूँ वीडियो। 3, 2, 1। सो आज मैंने मॉर्निंग में अपना टाइमर ऑन करके किनारे रख दिया है। आप लोग भी चाहे तो मॉर्निंग में ये काम जरूर करा करें, उससे अगर आप डेली 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने टाइम पढ़ाई की है। और जैसे मैं एक एक चैप्टर सर्च करके पढ़ रही हूँ, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप लोग भी ऐसे सर्च करके पढ़ाई कर सकते हैं। आज मेरा 4th चैप्टर था क्लास 7th का एनसीईआरटी की बुक का। सो गाइस वीडियो में मैंने पूरा अच्छे से दिखाया है कि मैं किसके चैनल को फॉलो कर रही हूँ, तो मेरा कोई फिक्स चैनल नहीं है, बट जो चैप्टर जहाँ से मुझे अच्छा मिल रहा है मैं वो मटेरियल यूज़ कर रही हूँ। सो गाइज आप लोग देखिए इन्होंने बहुत अच्छे 4th चैप्टर को पहले तो एक्सप्लेन किया और फिर उसके क्वेश्चन पूछे, तो ये चीज़ बहुत अच्छा था उनका। तो गाइज ईवीएस खत्म कर लिया मैंने, और अब मैं सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ इंग्लिश। और बीच में मैंने कुछ बादाम भिगोए थे रात में, तो मैं वही लेके आई हूँ खाने के लिए। थोड़ी सी भूख लग जाती है अगर मॉर्निंग में उठो तो चलिए अब पढ़ते इंग्लिश। तो गाइज इंग्लिश में मैंने टेंस में बहुत सारा नोट कर लिया है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सब की नोट्स मेरी बन चुकी है। सो गाइज सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें रिवाइज करूँगी, क्योंकि नोट्स लिखते लिखते बहुत ज़्यादा हो गया है मेरे पास, और उतना ज़्यादा अभी है नहीं टाइम कि मतलब पढ़ के छोड़ दूँ, मैं भूल जाऊँगी। तो आप लोग भी ज़्यादा ये करिए कि जितना लिखते हो आप उसको एक दिन बाद या दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लिया करिए। अब मैं इसको रिवाइज करूंगी, उसके बाद मैं वोकैब्स पढ़ूंगी। तो वोकैब्स के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो मैं आपको बताऊंगी जो मेरे पास है, और मैं उसको इतने दिनों से पढ़ते आ रही हूँ, ठीक है। सो गाइज आप लोग देख सकते हो टेंस मैंने 24 दिसंबर को लिखना स्टार्ट किया था, और अब ये इतना सारा हो चुका है। मैं इसमें से पूरा तो पढ़ नहीं पाऊंगी, बट देखती हूँ कितना रिवाइज कर सकती हूँ।
इंग्लिश का जो फर्स्ट पेपर है, यानी कि जो सभी को देना है, जो टीजीटी हैं और पीआरटी का फॉर्म भर रहे हैं उन सभी को देना है, उसका ये जो सिलेबस मैंने नोट कर दिया है, आप लोग ऊपर देख लीजिए ध्यान से। इसमें वही कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फिर आर्टिकल्स, नरेशन, प्रीपोजिशन, और देखिए ज़्यादा चीज़ें इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेजेस, वर्ब, टेंस, इतना ही सब दिया हुआ है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने इंग्लिश के नोट्स के आगे लिख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो जो टॉपिक आपने तैयार कर लिया है उस पर टिक कर लीजिएगा। बट जो फोर्थ पेपर में हम लोगों के आएगा इंग्लिश 20 नंबर वाली, उसमें पूरी ग्रामर है, तो उसके लिए हमको सब कुछ पढ़ना है, मतलब पूरा डिटेल में पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन वगैरह सब कुछ। सुबह के लिए मैंने इंग्लिश को टाइम दिया है क्योंकि मेरा सीटेट में भी संस्कृत था और यूपी टेट में भी संस्कृत था, और मैंने वही है ना कि संस्कृत ज़्यादा मुझे अच्छे लगती थी और मैं संस्कृत ही पढ़ी, तो इंग्लिश पे उतना कभी ध्यान नहीं दिया। बट केवीएस के लिए अब ध्यान देना पड़ रहा है, तो वही मैं है कि बस सुबह का ज़्यादा टाइम मैं इंग्लिश को दे रही हूँ ताकि अच्छे से मुझे तैयार हो जाए। और इंग्लिश के लिए मैं फॉलो करती हूँ रानी मैम को। रानी मैम काफ़ी अच्छी टीचर। आपके लिए आए चाय? तुम बीमार हो तो हमारा भी तो कुछ पड़ जाए चाय बनाने का। ठीक है, वो ले आइए, रस ला रहा हूँ। सो गाइस, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई अपने मन से चाय वाय लेके आता है। कभी कभी जिंदगी में खुशी मिलती है। आप भी ले लीजिए, लीजिए। वीडियो चल रही है, बना रहे हो? वैसे हर हस्बैंड को अपनी वाइफ का सपोर्ट करना चाहिए, और है ना, उन्हें पढ़ाने में, और बच्चे हैं तो उन्हें बच्चे संभालने में मदद करनी चाहिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके और वो अपने लिए टाइम निकाल पाए। ये मेरी वोकैब्स की बुक, और इसमें कितने अच्छे से रूट वर्ड एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये देखिए पेडागोजी मिला है मुझे, और इसके में पेड का मतलब दिया हुआ है चाइल्ड, एंड एगोगी का मतलब होता है लीडर। तो द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग पेडागोजी का मतलब होता है। तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से इसमें एक एक वर्ड को दे रखा है। तो मैं इसके रिवाइज करूँगी। मैंने 150 कंप्लीट कर लिए हैं, पर अब मैं इन 150 को फिर से एक बार पढ़ लूँगी। आप लोगों को पता है मैं बीमार चल रही हूँ, तो आज मैंने खाया था मूंग दाल की खिचड़ी और नींबू का अचार, ताकि जल्दी सब मेरी तबीयत सही हो जाए। से सिलेबस पेडागोजी का, और इसका जो आज टॉपिक मैंने कॉपी में लिखा है आप लोग पहले देख सकते हो। ये है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर, और उसके बाद मुझे पढ़ना है आईसीटी। ये तो आज मैं ये और ये हमारी सेकंड यूनिट है बी, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये पूरा सिलेबस है अच्छे से। तो इसका मुझे 2 टॉपिक खत्म करना है, एक तो ये है और दूसरा ये। तो इसमें हम लोग पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पढ़ेंगे और आईसीटी पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइज, आपको अगर सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है तो आप चाहो तो डेली का डेली मेरे साथ मॉर्निंग में मेरी वीडियो आ जाती है, तो दिन में आप ना उस टॉपिक को नोट करिए और उससे रिलेटेड अपनी नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक एक टॉपिक मेरे साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका 25 दिन के चैलेंज में बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि आपने भी सारा सिलेबस अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और जिनके बच्चे हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि मैं एक दिन में बहुत ही कम टॉपिक ले रही हूँ। ये नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक ले लिया है, एक दिन में पूरी यूनिट कंप्लीट कर दिए। तो उससे आप लोग को भी सही रहेगा कि अगर 2 या 3 घंटे का टाइम मिलता है तो आप लोग आराम से इसको मैनेज कर सकते हो। और अगर पीडीएफ मिलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बताइएगा, मैं जिस पीडीएफ को यूज़ कर रही हूँ उसे आप लोगों को कोशिश करूँगी दे दूँ। सो गाइज, मैं इसे कंप्लीट करूंगी पीडीएफ से। ये पीडीएफ आप लोगों को गूगल पे आराम से मिल जाएगी। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पीडीएफ बहुत सारी मिलती है, उनमें से जो इम्पोर्टेंट लगे उतना ही आपको पढ़ के नोट्स बनानी है। क्योंकि पेडागोजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे सच में नहीं पता है, और कि कहाँ से मैं पढ़ाई करूँ, और क्लास 1-2 टॉपिक के लिए लेने की कोई नीड नहीं लगती है। तो मैंने इसको पीडीएफ डाउनलोड किया है, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि सन वगैरह, और जो उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो मैक्सिमम चीज़ें तो समान ही होती हैं, बट जो कुछ अलग लग रही है मुझे वो मैं अपनी नोट में लिखूंगी। सो गाइज, अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मैं पढ़ने जा रही हूँ अब साइको।
ये PDF अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं दी हुई थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो दिए रखा है। थ्योरी में तो हम सबको पता है वही चीज़ होती है कि बच्चों के साथ हमें अच्छा बिहेवियर करना है बस, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इस बार KVS ने ऐसी ऐसी ऐड कर दी है जो हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए मैं खुद सर्च कर करके अपनी नोट्स बना रही हूँ। आप लोगों को जो टॉपिक ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ इस टॉपिक की मुझे PDF या वीडियो नहीं मिल रही है, साइको में या सिलेबस को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहाँ से करूँ, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँगी अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। और मैंने कोशिश तो यही करी कि मेरा कोर्स देखिए कंप्लीट हो जाए, और कंप्लीट हो ही जाएगा अगर हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, सारी चीज़ें जो नहीं मिल रही हैं उसे पॉइंट बना के नोट कर लीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए। और मेरी हर वीडियो आएगी मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे के बीच में, कभी कभी एडिटिंग में टाइम लग जाता है, तो मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय।